भाई आप कह रहे हैं कि भगवान राम में आस्था, वो तो कह रहे हैं कि कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण जी की सरकार भी बनाएंगे, तो ऐसी भी बातें होने लगी। देखिए, भगवान राम भी सपने में आ रहे हैं, परशुराम भी सपने में आ रहे हैं, कृष्ण जी भी आ रहे हैं। मुझको तो कभी कभी आश्चर्य होता है कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी की तर्ज पर कहीं वो कुछ दिन बाद जनेऊधारी ब्राह्मण ना बन जाए, कुछ ऐसा ना कर बैठे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुस्लिम वोटों के कारण हिंदू धर्म को हमेशा किनारे करते आए हैं। लेकिन हाँ, उनको समझ में आ गया है कि पूरा हिंदू धर्म संगठित हो गया है, तो आज उनकी मजबूरी हो गई है हिंदुओं के बारे में भी चर्चा करना। अच्छा, बड़ा परशुराम होता है और ये जो ब्राह्मण है बड़े परेशान हो गए हैं कि आखिर क्या करें। आप भी ब्राह्मण फेस हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में पंडित जी लोग बड़े परेशान हैं। सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि भैया हमें वोट दिए थे, हमें वोट देना, और जो कांग्रेस है वो कह रही है कि हमारा तो पुश्तैनी मामला है, ठीक है। और आप लोग कह रहे हैं कमल वाले कि हमें चाहिए परशुराम जी और परशुराम जी के शिष्य बड़े परेशान। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई। मैं जिस जनपद से आता हूं, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आप जाकर वहां पूछ सकते हैं कि ब्राह्मणों के सर तक काटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए समाजवादी पार्टी की तो बात छोड़ दी है। जहां तक मायावती की बात है, तो मायावती की जान बचाने का काम मेरे परिवार ने किया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी जान बचाई थी और मायावती वो एहसान भूल गई। बाद में उन्होंने उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया और मुझ पर रासुका लगाकर 9 महीने तक जेल में रखा था। इसके अलावा SC/ST एक्ट के मामलों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी सरकार में हुआ तो मायावती की सरकार में हुआ। इसलिए इस तरह से कहा जाता है कि अगर किसी एक पार्टी में पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे हिंदू समाज का सम्मान सुरक्षित है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सब लोग केवल छलावा कर रहे हैं। तो ये परशुराम बहुत हो रहा है, मार मूर्ति का अनावरण हो रहा है, कोई 10 फीट तो कोई 100 फीट, कोई 500 फीट। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो भगवान राम का नहीं वो भगवान परशुराम का भी नहीं हो सकता है। और भगवान राम हो, भगवान परशुराम हो, सारे हिंदू धर्म के जो आस्था के प्रतीक हैं उनके बारे में श्रद्धा करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आखिर ये जो गफलत है, भाई जनेऊ को लेकर आपने कहा कि अखिलेश जी भी जनेऊ पहन सकते हैं, राहुल जी जैसे, तो राहुल जी क्या जनेऊ पहनते हो तो ब्राह्मण हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? अब देखिए, उनका जो पुराना इतिहास है, फिरोज खान के परिवार से वो आते हैं, कैसे जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। हम लोगों के संस्कारों में जो पिता का सरनेम होता है वही भविष्य में चलकर आगे जुड़ता है। अब वो गांधी परिवार का एक अपना कॉम्बिनेशन है, कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, हिंदू वोट बैंक के लिए गांधी लिखते हैं। मैं उस बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि राहुल गांधी उनका परिवार क्या है। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश जी तो मुकाबले में दिख रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही। देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 साल से जिनको जमीनों पर कब्जा करने को नहीं मिला, बहन बेटियों की हत्या, अपहरण, बलात्कार करने को नहीं मिला, तो वो छटपटाए हुए हैं। और ऐसे लोग जिनको सत्ता लोलुप हैं, जो परेशान हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उमड़ के आ रहे हैं। इसके अलावा आम जन हो, जिसको राशन मिला हो, जिसको सुव्यवस्था मिली हो, कानून का राज हुआ हो, गुंडों पर कार्रवाई हो, आने वाले समय में जनता बताएगी कि इस बार भाजपा फिर से पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 350 सीटें जीतेंगी। ये बताइए, आपके मुकाबले में कोई है भी कि नहीं? नहीं, हम अपने मुकाबले में कुछ नहीं मानते हैं। जब हम 350 सीटों की बात कर रहे हैं तो बची हुई सीटों का ये आपस में कैसे बंटवारा करेंगे, क्या तय करेंगे, ये आगे वाला समय बता देगा। सपा की आप बड़ी व्याख्या करते हैं, सपा मतलब क्या? सपा मतलब समाप्त पार्टी, सा मतलब समाप्त और पा मतलब पार्टी। तो हमारा मामला सपा जो है समाप्त पार्टी है। समाप्त पार्टी है? हाँ, आने वाले चुनावों में जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है। तो नारा दे रहे हैं कि अब की बात, वो जो भी नारा दे रहे हो, उन्हें सपने आ रहे हैं 400 पार का। भाई, हम अगर 350 की बात कर रहे हैं तो पिछली बार हमने 300 से ज़्यादा सीटें जीती थी, तब हम 350 की बात कर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार कितनी जीती थी? तो जो सपना देखना चाहिए, प्रैक्टिकल देखना चाहिए, धरातल से बहुत दूर है। धरातल से दूर है। और ओवैसी? अब ओवैसी बयान दे रहे हैं कि बाबा जी को मठ में भेज रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को पहाड़ों में भेज रहे हैं। मुझको लगता है कि जो चुनाव के नतीजे आएंगे और इस तरह की भाषा का वो प्रयोग लगातार करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो ओवैसी जी को पाकिस्तान जाना पड़े।